मेरी पैदाइश 7 नवंबर 1954 को एक मल्होत्रा खानदान में हुई। 2 साल की इस मुद्दत में मुझे सनातन धर्म से बड़ी मायूसी हुई। सच्ची बात यह है कि मुझे इस्लाम की तरफ किसी मुसलमान या किसी इंसान ने दावत नहीं दी, बल्कि इस्लाम ने मुझे खुद दावत दी। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल जो फ्रांस के रहने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए और उन्होंने पेरिस में जाकर एक दावती इदारा कायम किया। हमारे कॉलेज के 6 असातिज़ा और 3 मुलाजिमों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें 3 हिंदुस्तानी, 3 अमरीकी और 3 लोग लंदन के थे। और खुशी की बात यह है कि ये लोग अपने खानदान के साथ मुसलमान हुए। मेरी पैदाइश 7 नवंबर 1954 को एक मल्होत्रा खानदान में हुई। हमारा खानदान असल में 1947 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया था। सरगोधा हमारा आबाई वतन था। तबादलाए आबादी में सख्त मराहिलों से गुजरने की वजह से हमारे खानदान में बड़ा तासुब पाया जाता है। हमारे खानदान के अक्सर लोग मुझे छोड़कर आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मेरे चाचाजाद भाई बीजेपी के एक बड़े लीडर हैं। दिल्ली में करोल बाग में हमारा घर है। इब्तिदाई तालीम एकेडमी स्कूल में हासिल करने के बाद मेरा दाखिला सेंट स्टीफन कॉलेज में हो गया। वहीं से मैंने बीएससी किया और फिर केमिस्ट्री में एमएससी किया। मुझे हमेशा तालीमी लाइन पसंद थी। मेरे वालिद तो जिंदगी भर टीचिंग लाइन से वाबस्ता रहे हैं। इसके बाद मेरा सिलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए हो गया। वहां पर मुझे मुलाजिमत भी मिल गई। 6 साल दौरान मुलाजिम मैंने एजुकेशन में डॉक्टरियत भी मुकम्मल कर लिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बता दें कि हम हर रोज़ एक नो मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आप भी इस तरह की नो मुस्लिम की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। वालिदैन की बीमारी और उनके इसरार पर मुझे हिंदुस्तान आना पड़ा। मुझे इंग्लैंड में दुनियावी ज़िंदगी के लिए बड़े अच्छे मौके मिले थे, मगर शायद अल्लाह को मुझे हिदायत से नवाजना पसंद था, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी हिंदुस्तान आ गया। 2 साल वालिदैन की बीमारी की वजह से मैं तकरीबन अस्पतालों में ही रहा। आखिरी दर्जे के इलाज की कोशिशों के बावजूद मौत ने अपनी सच्चाई मनवाई ही ली और 13 अक्टूबर 1989 को मेरे वालिद का इंतकाल हो गया और उनके 9 दिन बाद मेरी माँ भी मुझे छोड़कर उनके पास चली गईं। आजकल नए मुआशरे में बूढ़े वालिदैन को बोझ समझने का आम रिवाज है और हमारे यहाँ तो शायद यूरोप से भी बुरा हाल है। बूढ़े वालिदैन के लिए बस दुनिया ही दोज़ख है। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे वालिदैन से हद दर्जे मोहब्बत थी और मुझे उनकी खिदमत का मौका भी मिला। आखिरी बीमारी में तो लोग मेरा हाल देखकर हैरत का इजहार करते थे। इस ताल्लुक की वजह से वालिदैन के इंतकाल का मुझे बहुत सदमा हुआ और मैंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया। मैं 2 साल इसी ख्याल से हरिद्वार और ऋषिकेश के आश्रमों में रहा। एक के बाद एक आश्रम बदलता रहा और शांति और सुकून की तलाश करता रहा, मगर मुझे ये अफसोस हुआ कि यहाँ पर धर्म के नाम पर धंधे का बाजार है। इन लोगों को छोड़कर जो दुनिया की बेचैनी से तंग आकर और सब कुछ छोड़कर शांति और सुकून की तलाश में भटक रहे हैं, हर आदमी और हर गिरोह का कुछ निशाना है और वो निशाना सिर्फ लोगों को अपना मुअत्तकिद बनाना और उनसे अपना उल्लू सीधा करना है। मुझे ख्याल हुआ कि यहाँ से अच्छा ये है कि मैं समाजी दुनिया में जाकर अपनी सलाहियत से लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। 2 साल की इस मुद्दत में मुझे सनातन धर्म से बड़ी मायूसी हुई। मैं दिल्ली आ गया। एक रोज़ एक सेमिनार में शरीक हुआ जो हिंदुस्तानी समाज की तालीमी पेशमंदगी और उसका हल के उन्वान से वबहयुद इंसानी के मातहत किया जा रहा था। मेरे एक दोस्त ने उनसे मेरा तारुफ करवाया और तालीम के मैदान में कुछ खिदमत करने के मेरे अज़ाइम से उन्हें आगाह किया। स्वामी जी और उनके ट्रस्ट की तालीमी खिदमात का भी उन्होंने मुझसे तारुफ कराया। अगले रोज सुबह को पंडारा पार्क में एक वजीर की कोठी पर हमारी मुलाकात तय हो गई और 2 घंटे की मुलाकात के बाद मैंने स्वामी जी और उनके ट्रस्ट से वाबस्ता होने का फैसला कर लिया। उनके साथ जुड़कर मैं उनकी जाती जिंदगी और उसूल पसंदी से बहुत मुतासिर हुआ, मगर ट्रस्ट में उनके कारिंदों की आपस की सियासत मेरे लिए वहाँ भी घुटन का बाइस बनी रही। इसके अलावा जब मैं तन्हाई में बैठकर उनसे मजहब और खुदा के बारे में बात करता तो मुझे ऐसा लगता कि इतने बड़े गुरु होने के बावजूद वो जैसे किसी सच की तलाश में अभी गैर मुतमईन और प्यासे हैं। जब उनसे खुदा और मजहब के बारे में बात होती तो मुझे इस बात का एहसास और ज़्यादा हो जाता, इस ख्याल से कि मुझे उनके काम में इंकिशार का जरिया नहीं बनना चाहिए। मैंने ट्रस्ट छोड़ दिया और 98 में दिल्ली पब्लिक स्कूल से वाबस्ता हो गया। पहले मैं एक ब्रांच में प्रिंसिपल रहा, फिर उसके बाद मुझे एडवर्टाइजर की पोस्ट पर इसरार करके
مقرر کیا گیا۔ اس دوران میں اللہ کی رحمت نے مجھ پر ترس کھایا اور میرے مشربہ اسلام ہونے کا واقعہ پیش آیا اور مجھے مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب نے کچھ روز کے لیے گلف کنٹری میں جانے کا مشورہ دیا۔ میں 3 سال کے معاہدے کے تحت مسقط چلا گیا۔ وہاں سے میں اپنا معاہدہ الحمدللہ عزت اور خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل کر کے آیا ہوں اور اگلے ہفتے واپس بھی جا رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اسلام کی طرف کسی مسلمان یا کسی انسان نے دعوت نہیں دی، بلکہ اسلام نے مجھے خود دعوت دی۔ ہوا یوں کہ میں دلی پبلک اسکول کی ایک برانچ کے قیام کے لیے احمد آباد گیا ہوا تھا۔ 1 ہفتے کے قیام کے بعد احمد آباد سے واپس لوٹ رہا تھا۔ گاڑی 7 گھنٹے لیٹ تھی۔ دوپہر کے شاید 1:30-2 بج رہے تھے۔ میں گاڑی سے اترا تو میں نے دیکھا کہ کلی اکٹھے ہو کر ایک طرف کو جا رہے ہیں۔ مجھے غریبوں اور مزدوروں کے حقوق سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ مجھے خیال ہوا کہ شاید کوئی ایجیٹیشن کرنے جا رہے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے ہدایت بلا رہی تھی، ورنہ آج بھی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ 10-20 کلی آنے والی گاڑی پر اس طرح جاتے ہی ہیں۔ مگر اس وقت میرے خیال میں آیا کہ میں ان کی ایجیٹیشن میں ان کی رہنمائی کروں، اسی لیے میں کلیوں کے ساتھ چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے پلیٹ فارم پر ایک جگہ سے لوٹے اٹھائے، پانی بھرا اور پلیٹ فارم پر وضو کرنے لگے۔ مجھے دوپہر کو سب لوگوں کے اس طرح لوٹے اٹھانے اور منہ دھونے سے حیرت ہوئی اور خیال ہوا کہ دیکھنا چاہیے کہ دوپہر کو ہاتھ منہ دھو کر یہ کیا کرتے ہیں۔ خوب اچھی طرح مسواک وغیرہ کر کے انہوں نے رسیاں باندھ کر نماز کے لیے جو جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں چٹائیاں بچھائی اور لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی آگے کھڑا ہوا، باقی سب لوگ بالکل سیدھی صف بنا کر کھڑے ہو گئے اور اس طرح سب کو سیدھا کیا کہ 1 انچ کو آگے پیچھے ہوتا تو برابر والا اس کو ٹھیک کھڑا ہونے کو کہتا۔ ایک اللہ اکبر کہنے سے سب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بھاڑ ڈھونے والے کلی قوم کو میں جماعت پوری ہونے تک دیکھتا رہا۔ مجھے خیال ہوا کہ ایسی چہل قوم میں ایسا نظام اور ڈسپلن جس مذہب نے پیدا کیا ہے، مجھے ضرور اس کو پڑھنا چاہیے۔ میں اس جذبے سے اردو بازار پہنچا۔ میرے علم میں تھا کہ وہ بازار اردو اور اسلامی کتابوں کا ہے۔ ایک کتب خانے پر گیا تو انہوں نے مجھے کتب خانہ انجمن ترقی اردو پر جانے کا مشورہ دیا۔ وہاں پہنچا تو انہوں نے مجھے مولانا منظور میمانی کی کتاب اسلام کیا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ واٹ از اسلام اور سید سلمان ندوی کی کتاب خطبۂ مدراس کا انگریزی ترجمہ دا پروفٹ محمد پڑھنے کا مشورہ دیا۔ میں خرید کر لے آیا۔ مجھے ان دونوں کتابوں نے اسلام سے بالکل قریب کر دیا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ان دونوں کتابوں نے مجھے ایک حد تک مسلمان بنا دیا تو شاید یہ بات بھی صحیح ہو۔ اس کے بعد مجھے خیال ہوا کہ مجھے اسلام کو اس کی اصل سے پڑھنا چاہیے، لہذا قرآن پاک کے ہندی اور انگریزی ترجمے اردو بازار سے میں لے آیا۔ قرآن پاک کو پڑھ کر مجھے احساس ہونے لگا کہ اسلام میری کھوئی ہوئی مایا ہے، اور جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا گیا میرے اندر کی اندھیری دنیا جگمگانے لگی اور مجھے لگا کہ جیسے بائی نیچر فطرت میں مسلمان ہی پیدا کیا گیا ہوں۔ جنت دوزخ کے حالات پڑھ کر مجھے یہ خیال ہوا کہ مجھے فیصلے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اگر اسلام اور ایمان کے بغیر میری موت آ گئی تو میرے لیے ہلاکت ہے۔ میں نے اس کے لیے تلاش شروع کی۔ میں جامع مسجد امام بخاری کے پاس گیا، مگر انہوں نے میرے ساتھ بے رخی کا معاملہ کیا۔ میرے مالک کا مجھ پر کرم تھا کہ میرے لیے خود اسلام نے اپنا دروازہ کھولا اور کوئی مسلمان اس کا ذریعہ نہیں بنا تھا۔ اب میرے لیے قرآنی اسلام اور مسلمانوں کے اسلام میں فرق کرنا مشکل نہیں تھا۔ اگر میں مسلمانوں کے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آتا تو امام صاحب کے پاس حاضری ہی میرے لیے رکاوٹ بننے کے لیے کافی تھی، مگر میں نے تلاش جاری رکھی۔ میں جماعت اسلامی کے دفتر بھی گیا۔ وہ میرا تعارف سن کر شاید شک میں پڑ گئے اور میرے بڑے بھائی جو وزیر ہیں ان کی رشتہ داری ان کے لیے جھجک کا باعث بنی۔ 6 ماہ میں شاید 50 لوگوں کے پاس گیا کہ کوئی مجھے مسلمان کر لے، مگر نہ جانے کیوں مجھے کوئی کلمہ نہ پڑھوا سکا۔ اس دوران میرا مطالعہ جاری رہا اور مجھے روز بروز یہ خوف اور فکر بڑھتا گیا کہ کہیں میں اس حال میں مر نہ جاؤں۔ بار بار میں تنہائی میں اپنے مالک سے بھی فریاد کرتا، میرے مالک آپ ہی مجھے مسلمان کر لیجئے۔ یہ 6 ماہ مجھ پر بہت سخت گزرے اور حد درجہ شکستگی مجھ پر طاری رہی۔ میری بے چینی بڑھتی گئی۔ اس دوران میری بڑی بہن کا انتقال ہو گیا۔ مجھے کریا کرم میں شریک ہونا پڑا۔ میں نے مسلمان ہو کر پہلی بار اپنی بہن کو جلتے دیکھا تو میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھ پر کیا گزری۔ میرے والدین کے بعد میری بڑی بہن اس آگ کے واسطے دوزخ کی آگ کی طرف چلی گئی۔ اس کے بعد عمر کے لحاظ سے میرا نمبر تھا۔ میری ہمت ٹوٹنے لگی۔ ساری رات مجھے بے چینی میں
नींद नहीं आती थी, उठकर बैठ जाता, बड़ी आहवजारी से दुआ करता, मेरे मालिक मुझे ईमान के बगैर मौत ना आए। अगली सुबह को मुझे ख्याल आया कि कुतुब खाना अंजुमन तरक्की उर्दू वालों से मशवरा करना चाहिए, शायद वो कुछ राह निकालें। उनके पास गया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि आप फौरन फलत जाएं और मौलवी करीम सिद्दीकी साहब से मिले। उन्होंने फलत का पता बता दिया। मैं फौरन कुतुब खाना से 24 मई सन 2001 को तकरीबन 11 बजे फलत पहुंचा। मौलवी करीम साहब किसी सफ़र के लिए निकल रहे थे। गाड़ी तैयार थी। बैठक में उनसे मुलाकात हुई। खड़े खड़े मैंने उनसे चिड़चिड़ेपन से कहा, मैं मुसलमान होने आया हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो बताइए, वरना जवाब दीजिए। मौलवी साहब शायद इस जुमले से मेरी पूरी दास्तान समझ गए। उन्होंने कहा, अगर आप खड़े खड़े कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं तो खड़े खड़े पढ़ लें, और अगर कुर्सी पर बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो बैठकर पढ़ लें। मैं बैठ गया। उन्होंने मुझे कलमा पढ़वाया और मेरे नाम की निस्बत से सईद रखा। मौलवी साहब ने मुझे दिली मुबारकबाद दी और गले लगाया, पानी मंगवाया और कहने लगे, अगर आप बुरा ना माने तो अपना तारुफ करा दें और बताएं कि आपको इस्लाम की दावत किसने दी। मैंने तारुफ कराया और बताया कि मुझे इस्लाम ने खुद दावत दी है। मौलवी साहब ने कहा, आप साइंसदान हैं, मजहब इस्लाम को पढ़कर आपने ये फैसला किया है, आपने अच्छी तरह समझा होगा, फिर आपने इसको मान लिया, दिल की गहराई से तस्लीम कर लिया और बाप दादा की बुत परस्ती और शिर्क को छोड़ने का फैसला कर लिया, तो आप अल्लाह के नज़दीक मुसलमान हो गए। मैंने जो कलमा आपको पढ़वाया है महज आपकी तसल्ली और आप जैसे सच्चे और गुनाहों से पाक मुसलमान के साथ कलमा पढ़ने की शहादत हासिल करने के लिए पढ़वाया है, वरना मुसलमान तो आप 6 माह पहले ही हो चुके थे। उन्होंने मेरा इस तरह हौसला बढ़ाया कि मेरी जगह जगह धक्के खाने के जख्मों का इलाज हो गया, और अब मैं उन लोगों के बजाय जो कलमा पढ़वाने से कतराते हैं अपनी हमाकत पर खुद ही हंसा। मौलवी साहब के यहाँ पुरतकल्लुफ नाश्ता हुआ। उन्होंने अपने सफ़र को 1 घंटा मुअख्खर किया और जिन लोगों ने मुझे कलमा पढ़वाने से झिझक महसूस की थी, हालात का तकाजा बताकर उनकी सफाई पेश करते रहें और मुझे इस पर आमादा करते रहें कि मुसलमानों का इस्लाम प्यासी और दुखियारी इंसानियत के बकौल और हक के रास्ते में रुकावट और हिजाब है। ऐसे में अब ज़्यादा ज़रूरत है कि कुरानी इस्लाम को समझने और मानने वाले आप जैसे कुरानी मुसलमान इस्लाम का अपने कौल और अमल से तारुफ कराएं, बल्कि दर्द मंदी से दावत दें और चलते चलते मुझसे वादा बल्कि अहद लिया कि दुनिया की इस कमी के लिए मैं काम करूँगा। मौलवी साहब ने इसरार किया कि मैं खाना खाकर जाऊं, मगर ख्वाहिश के बावजूद मैंने उनके सफ़र की वजह से उनसे इजाज़त ली और खुशी खुशी वापस लौट आया। मैं अपनी खुशी की कैफियत बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज ही मैं पैदा हुआ हूँ। मैं रास्ते भर सोचता रहा कि अगर पूरी दुनिया को एक मुल्क बनाकर मुझे इस दुनिया का बादशाह बना दिया जाता तो शायद मेरे लिए इतनी खुशी की बात ना होती, इसलिए कि मैं आज अपने मालिक को गोया राजी करके लौटा था। दिल्ली वापस लौटा तो मैंने अपनी बीवी को साफ साफ बता दिया। उन्होंने घर वालों को बताया। मेरे बड़े भाई ने जो वजारत की कुर्सी पर थे बड़े लालच दिए और फैसला बदलने पर जोर दिया और फैसला न बदलने पर सख्त वार्निंग भी दी। मैंने 2 टूक उनको अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने मुझे पार्टी और मुल्क के 2 बड़े जिम्मेदारों बल्कि वक्त के सबसे बड़े जिम्मेदारों से मिलवाया, जिन्होंने मुझे मुल्क की वजारत की ऑफर की। मैंने वहाँ भी अपना 2 टूक फैसला सुना दिया और जब वो जोर देते रहे और मुझे छोड़ने को तैयार ना हुए तो मैं सोचने का कहकर जान छुड़ाकर चला आया। जाहिर है इस मुबारक फैसले के खिलाफ कुछ तसव्वुर करने से भी आदमी कांप जाता है। मैंने मौलवी करीम सिद्दीकी साहब को इन मुलाकातों की इत्तला दी। उन्होंने 1-2 रोज़ फिक्र के बाद ये मशवरा दिया कि मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल छोड़कर कुछ रोज़ के लिए सऊदी अरब या गल्फ के किसी मुल्क में जाकर रहूं। मैंने भी इस राय को बेहतर समझा। इंग्लैंड के एक स्कूल में इंटरनेट पर अप्लाई कर दिया और नेट पर ही इंटरव्यू हुआ और 1 महीने में ही मस्कत 3 साल के लिए चला गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा ये वक्त बहुत अच्छा गुजरा। मैंने 3 साल मस्कत में गुजारे, सिर्फ और सिर्फ दावत को अपना मकसद बनाकर काम किया। अरब नौजवानों को मैंने ज़िंदगी का मकसद समझाकर जीने के लिए तैयार किया और अपने साथियों और रफाका में काम किया। मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल जो फ्रांस के रहने वाले थे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए और उन्होंने पेरिस में जाकर एक दावती इदारा कायम किया। हमारे कॉलेज के 6 असातिज़ा और 3 मुलाजिमों ने इस्लाम कबूल किया, जिनमें 3 हिंदुस्तानी, 3 अमरीकी और 3 लोग लंदन के थे। और खुशी की बात यह है कि ये लोग अपने खानदान के साथ मुसलमान हुए।
تعداد تو زیادہ بڑی نہیں ہوئی، مگر اس بات پر میں اللہ کا حد درجے شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ سب لوگ شعوری طور پر قرآنی مسلمان ہیں، اور جس کالج میں رہا وہاں پر ایسی دعوتی فضا بن گئی ہے کہ ہفتہ واری پروگرام میں میرا دعوتی لیکچر بڑے شوق سے سنا جاتا ہے۔ میرے کالج کے 50 شاگردوں کی الحمدللہ ایسی ذہن سازی ہو گئی ہے کہ وہ انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے دعوت کو مقصد بنا کر جئیں گے۔ ان میں سے اکثر برطانیہ اور عربی ملکوں میں ہیں، 2 جاپان اور 2 اٹلی میں دعوتی کام کر رہے ہیں۔ اصل میں میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ میں نے اس وقت خود بھی پڑھنے کی کوشش کی، الحمدللہ قرآن شریف پڑھا اور اردو بھی اب میری اچھی خاصی ہو گئی ہے۔ میری زندگی خود مسلمانوں کے لیے پیغام اور عبرت ہے۔ میری یہ بات یقیناً بڑی کڑوی سچائی ہوگی کہ اگر مسلمان سچائی اور حق سے دیوالیہ انسانیت کو حق اور سچائی کا پیغام نہیں دے سکتے تو کم از کم قرآن اسلام اور دنیا کے درمیان رکاوٹ اور حجاب نہ بنے اور اسلام اور انسانیت کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ غیر مسلمان کو عام طور سے جن مسلمانوں سے واسطہ پڑتا ہے ان میں سے اکثر قرآن اسلام کے لیے حجاب ہیں۔